गुड इवनिंग दोस्तों, मैं संदीप कुमार। मैंने आज आप सबके लिए लेकर के आया सर एक जबरदस्त एक मस्त टॉपिक। कंडीशन क्या है देखो, सबसे पहली बात है ना सर, एकदम पूरा मैथ को आज चीर देंगे, फाड़ देंगे सर, और फिर उसको क्या कर देंगे, ऑपरेशन सफल कर देंगे। लेकिन कहने का सेंस ये है ना मेरा कि आज की क्लास में वैसे वैसे मैथ का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है जो आपके एग्जाम में लगभग साल इस तरह का क्वेश्चन पूछा जा रहा है सर। तो मैं आपसे इतना ही उम्मीद करूंगा सर कि इस क्लास को देखने के बाद आपसे बोर्ड एग्जाम में सवाल नहीं छूटेगा। बस शिद्दत से, प्यार से, मोहब्बत से इस क्लास को पूरा कर लो, इसके बाद टेंशन ही खत्म हो जाएगा। अच्छा देखो, एक बात और है सर कि आज की क्लास में आपका भी टेस्ट होगा। हाँ, हम आपका भी टेस्ट लेने वाले हैं, इसलिए शिद्दत से, प्यार से, मोहब्बत से एक बार बैठ जाओ। और जब तक ये पूरा क्लास खत्म नहीं हो जाता है सर, तब तक ना तो एगो पैरवा इन्हें हिलाना है, ना तो एगो इन्हें हिलाना है। ठीक है, जहां पे हो बैठे वहीं पे शिद्दत से बैठे रहना, और जो लोग कमल में घुसल है वो कमले में घुस के देखते रहना क्लास को। ठीक है, चलिए आइएगा सर, आज की क्लास को हम लोग करते हैं शुरुआत। और जो भी लोग चैनल पे पहली बार आए थे, शिद्दत से, प्यार से, मोहब्बत से चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और दिल करे तो दोस्तों को भी शेयर कर देना, लेकिन क्लास को देखना जरूर। आइएगा सर, एक नंबर सवाल कहता है ना, अच्छा इसका पीडीएफ कहाँ मिलेगा सर, क्योंकि पीडीएफ इसका बहुत जरूरी है। ऑब्जेक्टिव है तो आप लिख नहीं पाइएगा। इसका पीडीएफ जो है ना, वो आपको टेलीग्राम पे मिलता है। टेलीग्राम का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में होगा, वहां पे आपको मिल जाएगा। वहां पे जाकर के आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, या ठीक है, या फिर आप टेलीग्राम पे जाकर के सर्च कर सकते हैं @संदीप। क्या सर्च करना है सर? @संदीप 7295 इतना सर्च कीजिएगा, मेरा आईडी खुल जाएगा। इसे क्या कर लेना है, ज्वाइन कर लेना है सर। और मैथ का बहुत सारे क्लासेस हमने लिया है, ऑब्जेक्टिव में, सब्जेक्टिव में, सब क्लासेस लिया है। वो सभी का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में होगा, वहां से जाकर के प्लेलिस्ट में सारे क्लासेस को कर देना। दूंगा तभी रिजल्ट ज्वालामुखी की तरह फटेगा सर, और अब की बार 482 से भी पार चमकेगा सर। ठीक है, चलो आना सर, आज की क्लास को हम लोग करते हैं शुरुआत। और क्लास शुरू करने से पहले बड़ा एक्साइटेड हो जाते हैं सर। ठीक है, आना। कहता है क्या कि एक अर्धवृत्त का व्यास हमें दिया हुआ है। एक अर्धवृत्त का व्यास में 14 सेंटीमीटर है, तो अर्धवृत्त की परिधि क्या होगा? चलो एक नंबर थोड़ी सी शिद्दत से, प्यार से, मोहब्बत से कॉमेंट कर देना। अच्छा देखो, हमें क्या बोला है कि वो अर्धवृत्त है, इसका मतलब ये आधा वृत्त हो गया। हमें आधा वृत्त की व्यास दिया हुआ, ये पूरा हमारा AB व्यास है। अब सोचो कि ये पूरा AB व्यास है, यहाँ पे हमारा ये केंद्र है, तो ये वाला त्रिज्या, ये वाला त्रिज्या, ये यहां से यहां ये पूरा 14 है, इसका मतलब ये वाला 7 और ये वाला 7, और इसका त्रिज्या कितना हो गया? तो अर्धवृत्त की त्रिज्या हो गया 7 सेंटीमीटर। हमसे पूछा अर्धवृत्त की परिधि। जब आपसे पूछेगा सर अर्धवृत्त की परिधि, अर्धवृत्त की परिधि आपसे पूछेगा, अर्धवृत्त की परिधि, तो आपको बोलना है सर 2। आप देखो, अच्छा ये पूरा वृत्त की परिधि क्या होता है? पूरा वृत्त की परिधि होता है 2πr। तो आधा वृत्त की परिधि क्या हो जाएगा? तो आधा वृत्त की परिधि होगा πr। ठीक है, लेकिन आधा वृत्त की परिधि πr तो होगा सर, लेकिन यहाँ पे जो त्रिज्या है उसको क्या करेंगे? देखो यहां से यहां ये क्या हमारा व्यास है, ये वाला त्रिज्या, ये वाला त्रिज्या है, तो यहां से यहां πr, और ये वाला r और ये वाला r, यानी क्या हो जाएगा πr + 2r। ये सब चीज हमने पढ़ाया है। ठीक है, आ जाना। तो अर्धवृत्त की परिधि क्या हो जाता है? πr + 2r। अब देखो पाई का मान कितना रखेंगे? 22/7 रखेंगे। त्रिज्या दिया हुआ है 7 + 2 × r हमें दिया हुआ है 7। ये 7 से 7 गला खोपचे में सर, यहाँ पे क्या हो गया? 22 हो गया, प्लस ये 7 दूनी कितना? 14 हो गया। ये 22 और 14 कितना? 36 हो गया। यानी कहने का सेंस है ऑप्शन नंबर सी हो गया। किनका किनका ऑप्शन नंबर सी आया था, एक बार शिद्दत से, प्यार से, मोहब्बत से कमेंट कर देना सर। चलो आना सवाल नंबर 2 की तरफ। 2 नंबर क्वेश्चंस क्या कहता है, थोड़ी सी गौर करना, तभी तो कहोगे कि तेरी आंखों में मेरा चेहरा दिखता है। आना। कहता है क्या सर कि 2 वृत्त की परिधि 2:3 के अनुपात में है, तो उनकी त्रिज्याओं का अनुपात क्या होगा? अच्छा, पहला वृत्त की परिधि को R1 बोलेंगे, दूसरा वृत्त की परिधि को हमारा ये वाला हो जाएगा, और दोनों वृत्त की परिधि का अनुपात है 2:3। ये पहला वृत्त और ये दूसरा वृत्त, ये दोनों वृत्त की परिधि का अनुपात है 2:3। हमसे पूछा त्रिज्या का अनुपात। अब सोचो ये 2π से 2π गला खोपचा में, ये वाला R1 से ये वाला R2 है बट्टा में, ये 2:3 है। यानी कहने का सेंस है कि R1 अनुपात R2 = 2:3। कितना? 2:3। यानी ऑप्शन नंबर आपका बी हो गया। ठीक है,
चलो आ जाना अगला क्वेश्चंस की तरफ आना सर। अगला सवाल क्या कहता है, थोड़ी सी गौर करो। अगला कहता है ना कि यदि एक अर्धवृत्त की परिमाप 36 सेंटीमीटर हो तो उनकी त्रिज्या क्या होगी। अच्छा, एक अर्धवृत्त का परिमाप, अब सोचो ये 3 नंबर सवाल थोड़ी सी शिद्दत से, प्यार से, मोहब्बत से बना करके कमेंट कर दो सर। कितना नंबर, 3 नंबर, क्योंकि देखो सवाल बड़ा हल्का है सर, तो कभी कभी आपको भी तो कोशिश करनी चाहिए ना, झटके में सवाल बन जाएगा, ये हम पे विश्वास रखो, ठीक है। आ जाना सवाल नंबर 3 को थोड़ी सी कमेंट कर देना बना करके, ठीक है। आना सवाल नंबर 4 क्या कहता है सर, थोड़ी सी गौर करना। कहता है ना, ये भी देखो सेम टाइप का सवाल है। कहता है 44 मीटर परिधि वाले वृत्त की त्रिज्या क्या होगी। अच्छा, वृत्त की हमको परिधि पता है, आप शिद्दत से प्यार से बताइएगा कि वृत्त की परिधि 44 है, तो वृत्त की परिधि का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर बराबर 44 है। अच्छा, 2 गुने ये पाई का मान कितना होता है सर, ये 22/7 होता है, गुने त्रिज्या हो गया बराबर ये 44 हो गया। अब सोचो इसको उधर भेज देना, तो ये 44 है, यहाँ पे ये बट्टा में है, ऊपर चला जाएगा गुना में, ये वाला है ऊपर में आ जाएगा 22 नीचे में, ये वाला है 2 ऊपर में आ जाएगा नीचे में, ठीक है सर। अब इसको काट देंगे हम लोग, 22 से 2 बार में कट जाएगा, ये 7 दूनी 14 हो गया, ये 2 से 2 गला खोपचे में, यानी कितना आ गया 7 आ गया। त्रिज्या आ गया 7, हमसे क्या पूछा था, त्रिज्या ही पूछा था, आ गया 7। चलो आ जाना अगला क्वेश्चन क्या है सर, थोड़ी सी शिद्दत से, प्यार से, मोहब्बत से हम लोग आते हैं। देखो ये ऊंचाई और दूरी का सवाल है, ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव में ना कम से कम एक नहीं तो 2 गो ऊंचाई और दूरी से पक्का आएगा, और सेम टू सेम यही सब आएगा सर। हाँ, सेम टू सेम, सेम टू सेम, नंबर चेंज होने रहेगा, सेम टू सेम यही आएगा, तो यही आएगा, ठीक है। आ जाना सर। कहता है ना, यदि किसी ऊर्ध्वाधर खंभे की ऊंचाई उसकी क्षण ऊंचाई किसी क्षण उसकी छाया के बराबर हो जाए तो सूर्य का उन्नयन कोण क्या होगा। देखो सवाल थोड़ा सा ना उल्टा पुल्टा टाइपिंग किया है, सवाल एक्चुअल में क्या बोला है वो हम यहाँ से बताते हैं। देखो एगो खंभा है सर, मान लो कि ये ए बी खंभा है, ठीक है, ये वाला ए बी खंभा है। अब यहाँ पे आ जाना, ये खंभे के यहाँ से क्या है, ये छाया है। देखो ये वाला खंभा है, जैसे हम ये पेन को मान लो खंभा है, तो ये वाला पेन का तो छाया बनेगा, तो ये वाला पेन का मान लो छाया ये बना है, तो ये क्या हो गया, बीसी हो गया सर। अब सोचो यहाँ से यहाँ ये मान लो क्या है, मिला दिया हम दोनों को, हमसे पूछा है उन्नयन कोण, तो उन्नयन कोण नीचे बनता है, तो इसको मान लो थीटा उन्नयन कोण को। अगर पूछता अवनमन कोण, तो अवनमन कोण ऊपर बनता है, ठीक है। अगर पूछता अवनमन कोण, तो अवनमन कोण ये वाला होता, लेकिन हमसे पूछा उन्नयन कोण, तो उन्नयन कोण ये वाला होगा। अब सोचो हमें क्या बोला है सर, कि खंभे की ऊंचाई क्षण की बराबर है, मतलब जितना ऊंचाई खंभा है, मान लो खंभा की ऊंचाई 12 है, तो ये वाला छाया भी 12 है। अगर मान लो खंभा 120 है, तो ये वाला छाया भी कितना है, 120 है सर। सवाल हमको एक्चुअल में यही बोला है, ठीक है, सवाल हमको क्या बोला, यही बोला है सर, ठीक है। आ चलो आना, अब इसका सेंस क्या है कि अब मान लो कि अगर ये खंभा x है, तो ये भी वाला हो जाएगा x। अब लगा दो टेन थीटा, जब लगाएंगे टेन थीटा, तो टेन थीटा बराबर होता है P बटा B, तो इसके सामने वाला ये P है और ये वाला क्या है, B है, यानी टेन के सामने वाला ये वाला P, मतलब हो जाएगा P का मान AB और B का मान यहाँ से क्या हो जाएगा सर, ये BC हो जाएगा। और टेन थीटा बराबर ये P का मान क्या है, AB। अच्छा AB क्या है, X है। आ जाना, ये वाला BC क्या है सर, ये भी x है, ये x गला खोपचा में, यानी कहने का सेंस है कि tan थीटा बराबर ये 1 हो जाएगा। तो अब बताइएगा थोड़ा सा आप कि ये tan कितना का मान होता है। एक जो होता है वो tan कितना का मान होता है सर। अपने दिल और दिमाग को अस्थिर नहीं रखना है, अपने दिल और दिमाग को अस्थिर नहीं रखना सर, हमेशा चालू रखना, क्योंकि जिस दिन दिल और दिमाग आपका अस्थिर हो गया सर, उस दिन आप अस्थिर हो जाइएगा, ठीक है सर। तो फिर उस घर को महल में कैसे बदलना है, सपना तो सर बहुत दूर तक जाने का है, तो फिर रुकना किस बात की है, बहुत ऊंचाई तक जाना है सर, रुकना नहीं है, 7 से 7 कदम मिला करके चलना है सर, और जिंदगी की हर सपना को पूरा करना है सर। जिंदगी में कुछ कम नहीं है सर, कुछ भी आप अचीव कर सकते हैं, बस आपके अंदर में यहाँ पे जुनून होनी चाहिए सर, जज्बा होनी चाहिए सर, ठीक है। ये जो होता है वो tan 45 का मान होता है, इसके जगह tan 45 रख दो। अच्छा आप जरा बताइएगा, यहाँ भी tan यहाँ भी tan, तो tan से tan गला खोपचा में थीटा बराबर कितना आ गया, 45 डिग्री। हमसे यही पूछा था उन्नयन कोण, तो उन्नयन कोण कितना आ गया, 45 आ गया। क्यों, क्योंकि देखो ये वाला बराबर ये वाला बराबर, जब ये दोनों बराबर हो जाएगा तो हमेशा उन्नयन कोण 45 होगा। अवनमन कोण पूछता तो अवनमन कोण भी 45 से यहाँ पे होगा, ठीक है। चलो आना, अगला सवाल क्या कहता है सर, अगला सवाल कहता है कि यदि सेक थीटा बराबर x और tan थीटा बराबर y, तो x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर का मान क्या होगा। देखो हमें दिया हुआ है, हमसे पूछा x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर, x का मान कितना है, सेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस y का मान क्या है, tan स्क्वायर थीटा, tan स्क्वायर थीटा बराबर कितना, 1 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि x का मान कितना है, सेक थीटा, y का मान क्या है, tan थीटा, हमसे पूछा है x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर।
इसका मतलब क्या है कि x का मान सेक थीटा, y का मान tan थीटा, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1। अब सोच लेना सर इसका वैल्यू कितना हो गया, 1 हो गया। अगर यहीं पे अगर आपका होता साइन थीटा cos थीटा, क्योंकि हमने बताया था कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। अगर यही आपको होता कॉसेक स्क्वायर थीटा और माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, इसका भी वैल्यू 1 हो जाता। अगर यही आपको होता साइन स्क्वायर थीटा और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, तो इसका भी मान 1 हो जाता। यानी ऑप्शन नंबर आपका कितना हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चंस की तरफ आइएगा। सर अगला क्या कहता है, थोड़ी सी गौर करिएगा, शिद्दत से, प्यार से, मोहब्बत से। अगला कहता है ना कि किसी खड़ी छड़ एवं उसकी छाया की लंबाई, कहता है किसी खड़ी छड़ एवं उसकी छाया की लंबाई का अनुपात 1:√3 है कि सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए। अब सोचो सर कि एगो छड़ है, ठीक है, ये वाला मान लो छड़ है, ये ए बी जो है वो छड़ है, ठीक है। अब देखो कि ये वाला छड़ का जो छाया है, ये वाला छाया है बी सी, ठीक है। ये ए बी छड़ है और ये वाला छड़ का छाया कितना है, बी सी है। तो हमें यही बोला है सर कि छड़ की छाया और उनकी छड़ और छाया की जो लंबाई का अनुपात है वो 1:√3 है। इसका मतलब अगर ये वाला 1 है तो ये वाला √3 है। तो हमसे पूछा उन्नयन कोण, तो उन्नयन कोण हमेशा नीचे बनता है, मतलब इसको मान लेंगे थीटा। तो आप जरा शिद्दत से बताइएगा, प्यार से बताइएगा मेरे यारो कि यहाँ पे थीटा का मान क्या होगा, यानी उन्नयन कोण क्या होगा। कुछ नहीं करेंगे, लगा देंगे झटके में tan थीटा। अब देखो ये वाला ए बी, ये वाला बी सी हो जाएगा, यानी 1/√3 हो जाएगा, क्योंकि इसका ये पी ये हो जाएगा tan थीटा बराबर p/b। तो ये पी का काम करेगा, ये बी का काम करेगा। आप जरा बताइएगा मेरे भाई कि ये tan कितना का मान होता है। वो कह रहा 90, चल जेबे खोपचे में 90 मार जेबे खोपचे में। ये होता है tan कितना, 30 का मान। इसके जगह लिखो tan 30। देखो tan से tan गला खोपचे में, यहाँ पे थीटा का मान कितना आ गया, 30 डिग्री आ गया, यानी ऑप्शन नंबर आपका सी हो गया सर। चलिए आइएगा अगला सवाल की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, थोड़ी सी गौर कीजिएगा। कहता है गोले का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल निम्न में कौन है अगर त्रिज्या r हो। तो देखो जब आपसे पूछेगा सर गोला का, आपसे पूछेगा गोला का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, ठीक है, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, तो आपको मारना है 4πr², ठीक है। अगर आपसे पूछेगा अर्धगोला, आपसे पूछेगा अर्धगोला का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, अर्धगोला का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, तब आपको मारना है 2πr²। हमने क्या बोला है, अगर आपसे पूछेगा गोला का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल तो आपको मारना है 4πr²। अगर आपसे पूछेगा अर्धगोला का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल तो अर्धगोला में मारना है 2πr², ठीक है। तो ये हमारा था पूरा गोला, तो मारना है 4πr²। एक बात को आपको समझना है सर शिद्दत से, थोड़ी सी मैं आपको बताऊंगा। थोड़ा सा दो ना पानी, एक गर्म पानी देना आना। अब कहता है अगला क्वेश्चन, देखो जो भी मैंने आपको बताया वही सवाल का इसी टाइप का ये सवाल है। कहता है एक अर्धगोले की त्रिज्या कितना है, 6.3 सेंटीमीटर है। अच्छा एगो अर्धगोला है जिसकी त्रिज्या कितना है, 6.3 सेंटीमीटर है। हमसे क्या पूछा है कि इसका पूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यानी कहने का सेंस है कि अर्धगोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल, अर्धगोला का पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा, अर्धगोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, अर्धगोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, अर्धगोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। थोड़ी सी भी जस्ट हमने आपको बताया है कि अर्धगोला पूछे तो 2πr², पूरा गोला पूछे तो 4πr²। तो अर्धगोला पूछा है तो 2πr² आ जाना। यहाँ पे देखना सर 2 है, ये वाला आपको कितना, ये 2 है, आ जाना। ये पाई का मान 22/7 है, गुने ये त्रिज्या कितना है, 6.3 है। तो इसको कर दो 6.3 गुने 6.3, क्योंकि त्रिज्या मतलब r²। अब इसको गुना कर दो सर, आना। देखो ये 7 से कटेगा, 9 7 63, ये 0.9 बार में कटेगा सर। अब ये 2 को गुना करो 22 के साथ, गुना करो 0.9 के साथ, गुना करो 6.3 के साथ, तो आपको 265 पॉइंट समथिंग आएगा, 265 पॉइंट समथिंग आएगा, मतलब 32 आएगा, ठीक है। अब समझ लेना कि आपके ऑप्शन में नहीं, इसका मतलब कुछ नहीं होगा, यानी ऑप्शन नंबर डी होगा, जिसका राइट जवाब होगा 65.32, मतलब 3 और 2। देखो इसको जब गुना करोगे ना पूरा को सर अपने से गुना कर लीजिएगा, देख लीजिएगा इतना ही आएगा, ठीक है। चलो आ जाना अगला सवाल की तरफ। अगला क्या कहता है, अगला कहता है ना कि तेरी आंखों में मेरा सपना रहता है, सपना नहीं मेरा चेहरा रहता है। आना कहता है कि यदि घन की भुजा a सेंटीमीटर हो,
तो विकर्ण की लंबाई क्या होगा। अच्छा ये वो घन है देखो, अच्छा ये तो आपको याद करने का चीज़ है सर। हमने आपको बताया था कि देखो ये वाला घन है, क्या है, ये वाला घन है, ये वाला घन ना अरे बकलूला, देखो अब घन बनेगा। ये वाला क्या है, घन है, ये वाला घन है। घन की प्रत्येक भुजा ए है, इसका पूछा है विकर्ण। आपसे पूछा घन का विकर्ण तो √3a, √3a। घन का विकर्ण क्या होगा, √3a। अगर आपसे पूछता घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, आपसे पूछता घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल तो हमारा क्या होता, 6a² होता। घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछता तो क्या होता, 6a² होता। आपसे पूछा है घन का विकर्ण तो √3a होगा, ठीक है। अगर आपसे पूछता घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल तो 6a² होता, और आपसे पूछा है घन का विकर्ण तो √3a होगा, √3a होगा, यानी ऑप्शन नंबर आपका बी होगा। चलो आ जाना, अगला सवाल क्या कहता है सर, और घन का आयतन पूछता तो भुजा क्यों होता। चलो देखो सवालों एगो आ गया घने पे बना दोगे रे, आशा रखे, विश्वास करे, बनेगा रे जतला मतला। देखो इधर तुम लोग ना बहुत प्यार करते हो सर, सभी को दिल से थैंक यू सर। बस उम्मीद आपसे ही करता हूं सर कि आपके लिए मैं हमेशा मुस्कुराता रहूं और आपके चेहरे पे हमेशा मुस्कान लाते रहूं, क्योंकि सर देखो जिस दिन आपके चेहरे पे मुस्कान आएगा ना सर, उस दिन आपके घर में जो आपकी मम्मी पापा हैं सर, उनके चेहरे पे भी मुस्कान आएगा। तो सर आपसे ज़्यादा मुझे फिक्र होता है आपकी मम्मी पापा का, क्योंकि सर मम्मी माँ बाप वो चीज़ होते हैं सर जो बच्चे के आंखों में हमेशा चेहरा देखते रहते हैं सर। तो उनकी सपना को करना है साकार। जिस दिन उनकी सपना हो जाएगा साकार, आप ऑटोमेटिकली बहुत ही ऊंचे मंजिल पे चले जाओगे सर, क्योंकि दुनिया का सबसे बड़ा योद्धा माँ बाप होती है। तो हमेशा ज़िंदगी में सर बहुत कोशिश करना कि माँ बाप को हम खुश रखें, एकदम कोशिश करना सर, क्योंकि देखो ज़िंदगी में कोई भी चीज़ नामुमकिन नहीं है, हर चीज़ मुमकिन है। बस आपके अंदर एक चाहत होनी चाहिए, आपके अंदर एक इच्छा होनी चाहिए सर, आपके अंदर एक जज्बा होनी चाहिए सर, जो यहाँ से मिलता है, ठीक है। आना कहता है किसी घन के किनारा और विकर्ण की लंबाई का अनुपात दिया हुआ है। अच्छा घन का किनारा, और जब बोलेगा घन का किनारा तो घन का किनारा बोले तो इसी को हम लोग कहते हैं भुजा। घन के किनारा को ही हम लोग क्या कहते हैं, भुजा। और दिया हुआ है कितना, ए। किसी घन का किनारा को ही हम लोग कहते हैं भुजा, दिया हुआ है ए। और हमें विकर्ण क्या होता है इजरा बताइएगा कि घन का विकर्ण होता है √3a। तो हमसे पूछा है सर क्या कि उनके अनुपात बता दे, तो भुजा यानी किनारा और विकर्ण का अनुपात बता दे। किनारा और विकर्ण का अनुपात बता दे तो किनारा ए है और विकर्ण आपका √3a है। ए से एक गला खोपचा में यानी 1/√3, 1/√3 कहे तो 1:√3, यानी ऑप्शन नंबर कितना हो गया सर आपका, ए हो गया, ठीक है। चलो आ जाना, अगला सवाल की तरफ हम लोग आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है सर, कहता है समान ऊंचाई वाले दो लंबवृत्तीय बेलन के आयतनों का अनुपात दिया हुआ है। तो हमसे पूछा सर उनकी त्रिज्या का अनुपात क्या होगी। हमें बेलन का आयतन का अनुपात दिया हुआ है ना, बेलन के आयतन का अनुपात दिया हुआ है ना, तो हमसे किसका अनुपात पूछा सर, उसकी त्रिज्या का अनुपात पूछा है। इस बात ना देखो सर, आना सर हमें को बताना पड़ेगा ऐसा लग रहा है। आपसे पूछा है बेलन का आयतन, तो अच्छा देखो हमें कह रहा है बेलन की ऊंचाइयों का अनुपात, बेलन के ऊंचाई वाले समान ऊंचाई वाले दो बेलन के आयतनों का अनुपात दिया हुआ। अच्छा देखो पहला बेलन का आयतन, पहला बेलन का आयतन बट्टा पहला बेलन का आयतन, पहला बेलन का आयतन बट्टा दूसरा बेलन का आयतन बट्टा दूसरा बेलन का आयतन बट्टा दूसरा बेलन का आयतन। अब सोचो पहला बेलन का आयतन क्या होगा, πr1 का स्क्वायर बट्टा h, और दूसरा बेलन का आयतन हो जाएगा πr2 का स्क्वायर h हो जाएगा। आ जाना, अब यहाँ पे थोड़ा सा आप लोग देखिएगा सर कि ये पाई से पाई गला खोपचा में आ जाना। पहला बेलन का आयतन दूसरा बेलन का आयतन का अनुपात दिया हुआ 9 अनुपात कितना 16 बराबर। ये पाई से पाई गला खोपचा में h से h गला खोपचा में ये हो गया r1 का स्क्वायर बट्टा ये हो गया r2 का स्क्वायर, यहाँ भी स्क्वायर यहाँ भी स्क्वायर। अच्छा ये 9 किसका स्क्वायर होता है, ये 3 का स्क्वायर होता है, 16 होता है 4 का स्क्वायर बराबर r1 का स्क्वायर बट्टा कितना r2 का स्क्वायर। देखो ये स्क्वायर से स्क्वायर कट गया सर, यहाँ भी स्क्वायर से स्क्वायर खत्म हो गया। देखो ये स्क्वायर से ये स्क्वायर गला, ये स्क्वायर से ये स्क्वायर गोला, यानी कहने का सेंस है सर कि ये r1 बट्टा r2 बराबर 3 अनुपात कितना 4, यानी r1 का अनुपात r2 का अनुपात आ गया 3 अनुपात कितना 4, 3 अनुपात 4। तो अब आपको इतना लंबा नहीं लेकर के जाना सर, आपको शॉर्ट ट्रिक जानना है, क्योंकि संदीप कुमार आपको सब कुछ पढ़ाता है सर। देखो जैसे बोले सर कि आयतन का अनुपात दिया हुआ है, अब बोल दिया समान ऊंचाई है, तो आयतन का अनुपात दिया हुआ कितना 9 अनुपात 16, तुरंत इसका आधा कर दो, तो आधा कर देंगे तो 3 अनुपात 4 हो जाएगा
टेंशन काहे करो, टेंशन नहीं लेने को है सर। जब तक संदीप कुमार जिंदा है तब तक टेंशन नहीं लेना सर, टेंशन देना है, ठीक है। आ जाना। देखो सर ये वाला सवाल आपसे बन जानी चाहिए। घन का क्या पूछा है सर, आपको आयतन दिया हुआ, घन का क्या दिया हुआ, आयतन दिया हुआ है। निकालना पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्या निकालना है, पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या निकालना है सर, पृष्ठीय क्षेत्रफल। आना देखो कहता है एक घनाकार ठोस का आयतन दिया हुआ है। अच्छा एक घन का आयतन दिया हुआ है, घन का आयतन 27 है। घन का आयतन होता है भुजा क्यू बराबर 27। अच्छा ए क्यू बराबर ये 27 किसका क्यू होगा, तो 3 का क्यू होगा। अब देखो यहाँ से ये 3 से 3 गला खोपचा में, यानी ए बराबर कितना हो गया सर आपका, ये 3 हो गया। यहाँ ऊपर वाला कट गया तो ए बराबर 3 हो गया। हमसे पूछा सर उसका संपूर्ण पृष्ठीय, हमसे क्या पूछा, संपूर्ण पृष्ठीय। हमसे पूछा है संपूर्ण पृष्ठीय, हमसे पूछा है संपूर्ण पृष्ठीय। तो संपूर्ण पृष्ठीय होता है 6a², घन का संपूर्ण पृष्ठीय होता है 6a²। आ जाना सर, यहाँ पे 6 गुने a का मान कितना है सर 3, तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 और 9 छक 54 हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर आपका कितना हो जाएगा सर, ये बी हो जाएगा, ठीक है। कितना हो जाएगा, 9 छक 54 हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, अगला क्या कहता है सर, थोड़ी सी शिद्दत से, प्यार से, मोहब्बत से आना। अगला कहता है tan थीटा बराबर √3, तो थीटा का मान क्या होगा। tan थीटा बराबर √3, तो थीटा का मान क्या होगा। tan थीटा बराबर √3, तो थीटा का मान क्या होगा सर। अब आना, अच्छा ये tan थीटा बराबर, ये tan कितना का मान होता है, तो ये होता है tan 60 का मान होता है। इसको tan 60 कर दो, ये tan से tan गला खोपचे में, यानी थीटा बराबर कितना आ गया, 60 डिग्री आ गया। थीटा बराबर कितना आ गया, 60 डिग्री आ गया। चलो अगला सवाल की तरफ आना सर। ये सब तो आपको खुद से बनाना चाहिए था, है ना, बना रहे हो रे, कमेंट बॉक्स में कमेंट करते चलो, वरना सबको लतियाएंगे। हाँ आना सर, कहता है यदि a + b बराबर 90 डिग्री, जैसे ही आपको बोल दे a + b बराबर 90 डिग्री, तो आप झटके में मारना cos a बराबर sin b। आप झटके में मारना cos a बराबर sin b, या फिर sin a बराबर cos b, ठीक है। या फिर आपको tan a बराबर आपको cot b करना है, या फिर आपको cot a बराबर आपको tan b करना है, ठीक है। या फिर आपको sec a बराबर आपको tan रुक जा sec a बराबर आपको cosec करना है, या फिर आपको sec a बराबर आपको cosec b करना है, या फिर आपको cosec b बराबर आपको sec a करना है, ठीक है। आ जाना, जैसा ही बोल दे सर, जैसा ही आपको बोल दे कि a + b बराबर 90 डिग्री, तो sin a बराबर cos a बराबर sin b, sin a बराबर cos b, tan a बराबर cot b, cot a बराबर tan b, sec a बराबर cosec b, cosec a बराबर sec b, ठीक है। cosec b बराबर sec a, या फिर यहाँ पे cosec a बराबर sec b, कंडीशन कोई दिक्कत नहीं है सर, ठीक है। आ जाना सर, हमसे पूछा cos a बराबर, तो cos a बराबर sin b, ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। चलो अगला, हमारे पास ए भी टिक नहीं होगा सर, हमारे पास पूरा पढ़ाएंगे। हाँ जितना होता है ना पढ़ाने का वो पूरे पढ़ाएंगे सर, हमारे पास यही होता है। कहता है sin² 40 + cos, sin² 40 + sin² 50 का मान क्या होगा। अरे बाबा ना बनी रे बाबा, कोई ना बनी रे, देख के डुल गया। कितना लोग तो पता है, एक मार दिया होगा। कितना मारा होगा सर, एक मारा होगा। आना, कहता है क्या, sin² 40 डिग्री, ठीक है, प्लस, अब देखो ये साइन को बदल दो सर, तो साइन बदल जाएगा कॉस में, स्क्वायर लगा देंगे। अब ये थीटा का जगह लिया, तो साइन बदलेगा कॉस में, तो थीटा बदलेगा 90 - थीटा में, यानी ये वाला हो जाएगा 90 - 50। तो 90 में से 50 जाएगा तो कितना हो जाएगा, sin² 40 डिग्री प्लस ये cos² कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। sin² 40 + cos² 40 बराबर कितना, 1। कहाँ से सिंपल फंडा, सिंपल रूल, यानी इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन आपका क्या है, 1 होगा, सटीक आंसर इसका, ठीक है। चलो आ जाना सर, अगला क्वेश्चन की तरफ आना। कहता है यदि √3 cosec थीटा बराबर 2 है, तो थीटा का मान क्या होगा। √3 cosec थीटा बराबर 2 है, तो थीटा का मान क्या होगा। देखो कुछ नहीं करना, ये √3 गुना में नीचे चला जाएगा भागा में, तो हो जाएगा आपका cosec थीटा बराबर 2/√3। आप जरा शिद्दत से बताइएगा, प्यार से बताइएगा सर कि ये कितना का मान होता है, ये cosec में कितना का मान होता है। तो
साइन 60 का मान होता है √3/2, तो साइन का उल्टा क्या हो जाएगा कौशिक, तो कौशिक 60 का मान क्या हो जाएगा 2/√3 आ जाना। तो ये कितना का मान है, ये कौशिक 60 का मान है, ये कौशिक 60 का मान है, ये कौशिक से कौशिक गला खोपचे में, तो थीटा बराबर कितना आ गया 60 डिग्री, यानी ऑप्शन नंबर आपका हो गया ए। ऑप्शन नंबर कितना हो गया ए। चलिए अगला सवाल की तरफ हम लोग आते हैं सर। अगला क्या कहता है कि साइन थीटा बराबर 12/13, तो कॉस थीटा का मान क्या होगा। इसको थोड़ा सा आप लोग शिद्दत से, प्यार से, मोहब्बत से कमेंट कर देना सर, और जो लोग कमेंट नहीं करेगा नू तो समझ लेना रे भाई, हाँ समझ गया ना, मेरा कसम बड़ा खतरनाक होता है सर, ठीक है। देखो सर मुंड में पढ़ाएंगे सर, हाँ जैसे भी पढ़ाएंगे लेकिन दिल खोल के पढ़ाएंगे, हमारा एक को कहना है सर, ठीक है। आना सर अगले क्वेश्चंस की तरफ, इसको बना देना सर। देखो कुछ नहीं करना, ये हो जाएगा पी का मान, ये हो जाएगा एच का मान, पी का मान 12, एच का मान 13, तो बी का मान आएगा 5, ठीक है। अब देखो कॉस थीटा, तो कॉस थीटा बराबर b/h, बी का मान 5, एच का मान 13, 5/13 हो जाएगा सटीक आंसर। चलो आ जाना, देखो सर यहाँ पे है 1 - tan स्क्वायर π/4, 1 - tan स्क्वायर, ये पाई का मान 180 डिग्री होता है, ठीक है। ये पाई के जगह 180 रख दो, तो 180 में 4 से भाग दे देंगे, 180 में 4 से भाग देंगे तो 45 डिग्री आएगा। यहाँ भी पाई का मान 180 डिग्री रख दो, 180 में 4 से भाग दे देंगे तो 1 प्लस ये भी कितना हो जाएगा 45 डिग्री हो जाएगा। अब जरा बताइएगा सर कि 1 माइनस ये tan 45 का मान 1 होता है तो 1 का स्क्वायर कर दो, 1 प्लस tan 45 का मान 1 होता है तो 1 का स्क्वायर कर दो, यानी 1 - 1/1 + 1, यानी ये 1 से 1 गला खोपचे में, क्योंकि -1 और +1 गला खोपचा में, यानी 0/2, 1 और 1 2 हो गया, तो 0/2 बोले तो जो 0/2 बोले तो जो कहाँ खोपचे में जो, हाँ ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा सर, ये ए हो जाएगा, ठीक है। अगर आपका आ जाता 2/0 तो सर, तो 2/0 आता तो 2 मारेंगे तो गिर जाओगे सर, लपड़क मारेंगे तो गिर जाओगे सर, देख रहे है अभी मारेंगे, इससे मारेंगे ना फोन से तो कपार फट जाएगा सर इससे, हाँ ठीक है। देखो इस बात को आपको समझना है सर, लो इस बात को समझना है सर कि जब आपको ऊपर में 0 दिखाई दे और नीचे में कोई भी संख्या दिखाई दे, का चाहे 1 चाहे 2 चाहे 3 चाहे कुछ भी दिखाई दे तो इसका वैल्यू 0 हो जाएगा, ठीक है। और ऊपर में आपको कोई संख्या दिखाई दे, चाहे 1 चाहे 2 चाहे 3 कुछ भी दिखाई दे और नीचे में आपको 0 दिखाई दे तो इसका आंसर हो जाता है इनफिनाइट, ठीक है। आ जाना सर, तो हमारा इसका ऊपर वाला ये रूल फॉलो किया, 0/2 आया था, तो 0/2 का मतलब 0, ऑप्शन नंबर आपका ये हो गया, ठीक है। आइएगा अगला कहता है साइन π/4 माइनस कॉस π/4 का मान क्या होगा। अब देखो सर ये पाई का मान 180 डिग्री रख दो, ये पाई का मान 180 रख दो, 180 में 4 से भाग दे देंगे तो 45 डिग्री आ जाएगा, यानी ये हो जाएगा साइन 45 प्लस यहाँ पे हो जाएगा कॉस, ये पाई का मान 180 रख दो, 180 में 4 से भाग दे दो तो ये भी हो जाएगा कितना कॉस 45 हो जाएगा, साइन 45 प्लस कॉस 45, तो साइन 45 का मान कितना होता है 1/√2 होता है, सॉरी यहाँ पे माइनस है सर, ये वाला यहाँ पे माइनस है, ठीक है, तो माइनस यहाँ पे करो माइनस, ये कॉस 45 का मान 1/√2, 1/√2 से 1/√2 गला खोपचा में आंसर कितना आ गया 0, यानी ऑप्शन नंबर आपका क्या हो गया बी हो गया सर। चलिए अगला क्वेश्चंस की तरफ आते हैं हम लोग सर। अगला सवाल क्या कहता है, अगला कहता है कि यदि अल्फा और बीटा बहुपद fx = x² + x + 1 के मूल हो तो 1/α + 1/बीटा का मान क्या होगा। देखो ये सब सवाल बड़ा टॉप लेवल का है सर, ठीक है। देखो हमें क्या बोला है कि fx = दिया हुआ है x² + x + 1। अब देखो इसका एक स्टैंडर्ड फार्मूला होता है, स्टैंडर्ड फार्मूला होता है ax² + bx + कितना c, यानी कहने का सेंस है कि a के कोफिशिएंट वाले को, यानी x² के गुना वाले को a बोलते हैं, x² के गुना वाले को a बोलते हैं, x के गुना वाले को b बोलते हैं और c को हमको कांस्टेंट बोलते हैं। यानी यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 गुना में है, इसका मतलब a बराबर हो गया 1, इसका गुना में कुछ नहीं तो 1 है, इसका मतलब b बराबर हो गया 1 और c बराबर भी कितना 1 हो गया। हमसे क्या पूछा है सर, हमसे पूछा 1/α + 1/बीटा का मान, लेकिन इससे पहले क्या आपको निकाल दो अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा बोले तो शून्यांकों का योगफल, अल्फा प्लस बीटा बोले तो शून्यांकों का योगफल, और शून्यांकों का योगफल होता है -b/a। अब b का मान कितना है माइनस, यहाँ b का मान 1 है, यहाँ इसका भी मान 1 है, यानी -1/1 बोले तो -1। अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है सर, ये c/a,
अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है सी बट्टा ए, तो सी का मान कितना है 1 और ए का मान कितना है 1, यानी 1/1 बोले तो 1। अब सोचिए अल्फा प्लस बीटा का मान पता है, अल्फा इंटू बीटा का मान पता है सर, हमसे क्या पूछा है 1/अल्फा, ये 1/अल्फा प्लस 1/बीटा, इसमें अल्फा और बीटा को क्या कर लो एलसीएम, अल्फा और बीटा को एलसीएम कर लो तो बीटा इससे गुना हो जाएगा, ये अल्फा इससे गुना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा बीटा प्लस अल्फा, तो बीटा प्लस अल्फा बोले चाहे अल्फा प्लस बीटा बोले, और ये 3 + 2 बोले तो 5, और 3 + 2 बोले तो क्या 5 नहीं होगा, 2 + 3 भी 5 और 3 + 2 भी 5। तो आप देखो अल्फा प्लस बीटा का मान कितना हो जाएगा, तो -1 हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा का मान 1 हो जाएगा, तो -1/1 बोले तो -1, यानी ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। चलो आ जाना सर अगला क्वेश्चंस की तरफ। अगला क्या कहता है, थोड़ी सी गौर करना। कहता है द्विघात समीकरण 2x² - 5x - 3 = 0 का मान होगा। हमें क्या बोला है, द्विघात समीकरण 2x² - 5x - 3 = 0 का मान क्या होगा सर। आना थोड़ी सी शिद्दत से, प्यार से, मोहब्बत से। कहता है क्या, देखो सर मैं बड़ा सीरियस हो गया हूँ आज नो बड़ा सीरियस हो गया हूँ सर, ठीक है, क्योंकि इतना सीरियस में कभी आता नहीं। हेलो जाइए देखिएगा, उसको बोलिएगा ना कि संदीप सर बोले थे तो वो काम करते का, ठीक है, अभी क्लास ले रहे हैं। हाँ ठीक है सर। आना अब यहाँ पे देखना सर थोड़ी सी शिद्दत से। हमें बोला है द्विघात समीकरण ये है तो इसका मान क्या होगा, यानी ये 2x² - 5x - 3 = 0, इसका गुणनखंड विधि से x का मान निकाल दो, ये गुणनखंड विधि से x का मान निकाल दो, मामला फिट हो जाएगा सर। आ जाना सर, इसमें x का मान कैसे निकलेगा, देखो इसको हम लोग बोलेंगे ax²। अच्छा रुक जाओ, इस पे क्या तोड़ेंगे, इसको ऐसा ही तोड़ दो ना, बराबर 0 है। 2 को 3 से गुना कर दो, तो 2 और 3 को गुना करेंगे तो 6 आ जाएगा, 2 और 3 को गुना करेंगे तो 6 आ जाएगा, तो 6 को 2 ऐसा गुणनखंड करो जिसमें घटाने के बाद 5 आ जाए। देखो ये +2 और माइनस कितना, ये 3 है, इस दोनों को गुना करो तो माइनस हो जाएगा 6। ये 6 को 2 ऐसा गुणनखंड करो तो 3 दूनी 6। अच्छा ये 3 और 2 को क्या कर दो, 3 दूनी 6 करेंगे सर, तो ये माइनस करने पे, क्योंकि देखो यहाँ पे +2 यहाँ पे -3 है, तो ये हो जाएगा -6। यानी कहने का सेंस है सर क्या, कि गुना करके 6 और घटाने के बाद यहाँ माइनस आया, इसका मतलब घटाने के बाद आना चाहिए कितना, 5 आनी चाहिए। तो इसको लिखो 6 × 1, 6 को 1 से गुना करेंगे तो 6 होगा, और 6 में से 1 को घटाएंगे तो कितना 5 होगा। एस या नो सर, एस या नो, यहाँ तक कोई दिक्कत कोई समस्या है तो जरा बता दो मेरे यारो। आ जाना, इसको लिखो 2x², इसको क्या लिखोगे -6x और +x और -3 = 0। अब देखना ये दोनों में क्या कॉमन, तो यहाँ पे 2 और यहाँ पे x कॉमन, ये दोनों में 2 और x कॉमन हो जाएगा, क्योंकि यहाँ 2 और यहाँ पे 3 के 6 के गुणनखंड में 2 आता है, तो इसको x करो, यहाँ पे क्या -3 करो, आ जाना प्लस, यहाँ पे कुछ ना तो 1 कॉमन, तो x - 3 बराबर कितना 0, यानी x - 3 इंटू ये हो जाएगा 2x और प्लस कितना 1 बराबर 0। अब देखो एक बार इसको 0 करो, एक बार इसको 0 करो, ठीक है। अब देखो ये हो गया x - 3 बराबर 0, ये हो गया 2x + 1 बराबर 0, यानी ये हो गया x बराबर 3, सॉरी यहाँ पे देखो ये -3 है तो उधर हो गया +3, यहाँ पे हो गया 2x बराबर कितना 1, माइनस में 1 हो जाएगा क्योंकि ये +1 उधर जाएगा -1, तो x बराबर -1/2, यानी x बराबर कितना आ गया -1/2, x बराबर 3, यानी x का मान 3 है और -1/2 है, x का मान 3 है और -1/2 है, यानी ये दोनों मान संभव है, लेकिन हमको एक को लेना, पहले प्लस वाला को टिक कर देना है, ठीक है। आ जाना, क्यों 2 वैल्यू आया, क्योंकि पावर 2 है तो 2 वैल्यू आएगा ही। अगला क्वेश्चन देखो, इसमें क्या बोला है सर, हमें बोला है कि इसका एक शून्यांक a और b है, तो हमें a × b का मान पूछा। अब सोचो a × b बोले चाहे अल्फा × बीटा बोले तो c/a होता है, चाहे a × b बोले, क्योंकि यहाँ पे शून्यांक a और b है तो a × b बोला है तो c/a होगा। c का मान 5 और a का मान 1, यानी 5/1 कितना हो गया 5/1, 5/1 बोले सर तो कितना 5, यानी ऑप्शन नंबर कितना हो गया, ए हो गया। चलो आ जाना सर अगला क्वेश्चंस की तरफ। देखो ये सवाल बड़ा रोमांटिक सवाल है सर, सवालों रोमांटिक होने लगा, सिर्फ संदीप कुमार के पास सवाल रोमांटिक होता है और कहीं नहीं होता है सर, ठीक है। आ जाना, लेकिन एक बार शिद्दत से बता देना सर कि ये क्लास कैसा लग रहा है, मजे में हो ना भाई, अरे मस्ती में हो ना, तो यस करके कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दो सर। आ जाना सर, जैसा क्लास लगा एक बार शिद्दत से, प्यार से, मोहब्बत से बता देना। कहता है क्या सर कि देखो अगर इस टाइप का सवाल रहेगा ना तो देखो सब जगह प्लस है, यहाँ पे भी प्लस, यहाँ पे भी प्लस है, ठीक है। तो अब सब में नंबर का क्या है सेम है, तो बस ये 6 को पकड़ो,
और 6 को 2 ऐसा गुणनखंड करो जिसमें अंतर 1 होनी चाहिए। अब वैसा ही नंबर रहेगा, वो बैठा हुआ नंबर आता है। तो 6 को लिख सकते हैं 3 गुने 2। अब सोचना, यहाँ पे प्लस का सिंबल है, सब में प्लस का सिंबल है, इसका मतलब प्लस वाला वैल्यू ले लेना, हो जाएगा 3। अगर यहाँ पे होता 6 माइनस रूट अंडर 6 माइनस रूट अंडर 6 ऐसे होता सवाल, तो क्या करते, यहाँ पे देखो तब क्या करते कि ये 6 को पकड़ते, 6 को पकड़ने के बाद इसको करते 3 गुने 2। अब यहाँ पे माइनस है, इसका मतलब इसका आंसर हो जाता माइनस, इसका आंसर हो जाता 2। क्यों? क्योंकि यहाँ पे माइनस है तो छोटा वैल्यू लेते, यहाँ पे प्लस है तो हमने बड़ा वैल्यू लिया। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी है तो बता दो मेरे यारो, आपकी सारे परेशानी को खत्म कर देंगे हम झटके में। आना कहता है x बट्टा 5 बराबर 5 बट्टा x, तो x का मान क्या होगा? ये सवाल हमको बताना है, और ये सवाल हमको बताना पड़ेगा। नहीं सर जी, नहीं सर जी, ये सर जी, हाँ सर जी, देखा ना, ये S1 करके ना, इसको S1 करके आप लोग प्यार से शिद्दत से कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना कि इसका आंसर क्या होगा। A चाहे B चाहे C चाहे D, तुमको जो इच्छा करे कर देना। अगर आपको आंसर नहीं पता है तो इसका कमेंट बॉक्स में आपको कमेंट दिया रहेगा, सर ये इसको लिख लो, तो क्योंकि फिर इसका कमेंट कर नहीं पाते हैं। कितना S1 है ना, ये S1 करके कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना सर, शिद्दत से, प्यार से, मोहब्बत से। बस इतना ही आपसे रिक्वेस्ट है। ठीक है, चलो आ जाना सर इसको कमेंट बॉक्स में, जिसको पता नहीं आंसर है तो वो कमेंट में जाकर के आंसर देख लेना। चलो अगला कहता है 2 बिंदु P है और एक Q है के बीच की दूरी क्या होगी? देखो 2 गो बिंदु है, एगो मान लो एक बिंदु यहाँ पे P है, यहाँ पे दूसरा बिंदु क्या है? Q है। ये वाला बिंदु P जो है वो 2,3 है, ये बिंदु Q जो है सर वो आपको 4,1 है। हमसे पूछा कि ये दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी बता दो। देखो ये x1 का जगह लेगा, ये y1 का जगह लेगा, ये वाला x2 का जगह लेगा, ये वाला y2 का जगह लेगा। हमसे पूछा दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी, यानी PQ बराबर रूट अंडर, फॉर्मूला होता है x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर होता है। ठीक है, आ जाना सर, यहाँ पे x1 का वैल्यू कितना है? यहाँ पे x1 का वैल्यू 2 है और ये x2 का वैल्यू कितना है? 4 है, यानी 2 में से 4 को घटा के होल स्क्वायर कर दो, प्लस ये y1 का मान यहाँ पे 3 है और ये y2 का मान कितना है? 1 है, होल स्क्वायर कर दो। आ जाना सर, देखो इधर ये 2 में से 4 को घटा दो तो ये हो जाएगा -2 का स्क्वायर, प्लस इसको घटाओगे सर तो ये भी 2 का स्क्वायर हो जाएगा। यानी कहने का सेंस है कि ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4, ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4, यानी कहने का सेंस है कि रूट अंडर 8, रूट अंडर 8। अब बता दो कि ये रूट अंडर 8 को हम लोग लिख सकते हैं 2 गुने 4, ये रूट अंडर 8 को लिख सकते हैं 2 गुने 4, ये रूट अंडर 8 को लिख सकते हैं 2 गुने 4। अच्छा अब सोचना कि ये 4 का वर्गमूल क्या होता है? 2, और ये वाला रूट अंदर में रह जाएगा, यानी 2 रूट 2, यानी 2 रूट 2, ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चंस की तरफ हम लोग आते हैं सर। अगला सवाल क्या कहता है कि बिंदु 2,3 की दूरी मूल बिंदु से कितनी होगी? अब देखो सबसे पहली बात, इस बात को समझो कि मूल बिंदु का जो नियामक होता है वो 0,0 होता है। यानी मान लो मूल बिंदु O है, इसको कह दो A, तो ये वाला आपको 0,0 हो जाएगा मूल बिंदु। ये वाला आपको कितना है? 2,3 है। ये इसको बोल दो x1, इसको बोल दो y1, इसको बोल दो x2, इसको बोल दो y2, और ये वाला s2 का सटीक आंसर प्यार से, मोहब्बत से कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना सर। किसका? s2 का। किसका? s2 का। ठीक है, s2 का सटीक से, प्यार से, मोहब्बत से कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, इसका आंसर क्या होगा। चलो आ जाना सर, सब और जिसको पता नहीं सर तो जाकर के कमेंट बॉक्स में देख लेना, इसका आंसर दिया होगा। ठीक है, चलो अगला कहता है बिंदु -8,6 -8,6 किस चतुर्थांश में स्थित है? अच्छा ये हो हम ही को बताना पड़ेगा रे, अगर ये हमको बताना पड़ रहा है ना तो बड़ा गंभीर समस्या है सर, क्योंकि देखो बड़ा हल्का सवाल है सर, बड़ा प्यारा वाला सवाल है। तुमको नहीं लग रहा है कि बड़ा प्यार वाला सवाल है? अरे बहुत प्यार वाला सवाल है। देखो ना ये वाला, देखो क्या है हमारा, ये x कोऑर्डिनेट है, ये x डैश होता है, ये y है तो ये y डैश होता है। ये इसको हम लोग बोलते हैं प्रथम चतुर्थांश। ठीक है, ये वाला आपका सेकेंड चतुर्थांश। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं थर्ड चतुर्थांश। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं फोर्थ चतुर्थांश। इसमें हमारा x पॉजिटिव और क्या होता है? y पॉजिटिव होता है। इसमें हमारा क्या होता है कि ये वाला यहाँ निगेटिव होगा, यहाँ पॉजिटिव होगा, यहाँ भी पॉजिटिव होगा, ये भी निगेटिव होगा। और इसमें जो होता है वो x निगेटिव होता है, y पॉजिटिव होता है। इसमें जो होता है वो x निगेटिव होता है, y निगेटिव होता है। इसमें जो होता है सर वो
आपको x पॉजिटिव होता है और y क्या होता है सर, ये नेगेटिव होता है। अब इस बात को आपको समझना है। और मूल्य बिंदु ये वाला होता है, इसका नियामक क्या होता है 0,0। हमसे पूछा है वो -8, यानी x का मान माइनस में और y का मान +6, x का मान माइनस में, x का मान माइनस में और y का मान +6, यानी ऑप्शन नंबर बी यानी द्वितीय चतुर्थांश में है। चलो आ जाना सर अगला क्वेश्चन। अगला कहता है किस बिंदु की बाई अक्ष की दूरी उस बिंदु का क्या कहलाता है। अब देखो सर इस बात को समझना। देखो सबसे पहली बात है बाई अक्ष की दूरी उस बिंदु को क्या कहते हैं, बाई अक्ष की दूरी उस बिंदु को क्या कहते हैं। सपोज मान लो कि अगर यहाँ पे 0,22 है, ठीक है, तो इस बाई को हम लोग क्या कहते हैं, इस अगर इस 0 को कहेंगे हम लोग भुज, क्या कहेंगे भुज, ये 0 को हम लोग क्या कहेंगे, इस 0 को हम लोग कहेंगे भुज, ठीक है। और ये बाई वाले मान को हम लोग क्या कहते हैं, कोटि कहते हैं। क्या कहते हैं सर, ये कोटि कहते हैं, ठीक है। जैसे अगर मान लो x, 0 है तो ये x को हम लोग कहते हैं भुज, ठीक है, पहला वाला को भुज। अब बाई के मान वाला को हम लोग क्या कहते हैं, कोटि कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं सर, ये कोटि कहते हैं, ठीक है। चलो आ जाना अगला क्वेश्चन क्या कहता है। देखो बड़ा शिद्दत वाला, प्यार वाला, मोहब्बत वाला सवाल है। दो पानी पहले तो बाबू, क्योंकि यही सब सवाल जो है ना सर वो आता है। एक सेकंड थोड़ा सा रुको भाई, तो पानी पहले हमको पीने दो, ठीक है, वरना पानी नहीं पिएंगे ना सर तो बोलबो नहीं करेंगे। आना क्या कहता है कि तेरी आंखों में मेरा चेहरा दिखता है। सवाल पहले बना लो रे बबुआ, ने तो जानता है पताल का चेहरा दिखेगा। हाँ क्या कहता है, कहता है 5 cos थीटा, 0 तथा 0.5 sin थीटा के बीच की दूरी क्या होगा। मान लो कि ये वाला बिंदु ए है और ये वाला बिंदु क्या है, बी है सर। यहाँ पे ये जो है वो 5 cos थीटा है, क्या है, ये वाला आपको 5 cos थीटा, 0 है और ये वाला जो है सर वो आपको 0,5 sin थीटा है। ये 0, क्या है 5 sin थीटा है। हमसे पूछा है कि ये दोनों के बीच की दूरी बता दो, ये दोनों के बीच की दूरी बता दो। तो ये जो पूरा है वो आपको x1 का जगह लेगा, ये वाला आपको y1 का जगह लेगा। ये वाला जो है सर वो आपको x2 का जगह लेगा, ये वाला पूरा जो है वो आपको y2 का जगह लेगा। अब ये दोनों के बीच की दूरी निकाल दो। जब ये ए बी का दूरी निकालेंगे तो रूट अंडर चढ़ाएंगे, तो क्या करेंगे, x1 में से x2 को घटा देंगे, x1 में से x2 को घटा के होल स्क्वायर कर देंगे, प्लस y1 में से y2 को घटा के होल स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। आना सर थोड़ी सी शिद्दत से आना। यहाँ पे रूट अंडर करेंगे, x1 का मान कितना है, ये वाला, y1 का मान, x1 का मान ये है और x2 का मान ये है, यानी ये 5 cos थीटा, ये 5 cos थीटा। अब x2 का मान 0 है तो 0 को रहने दो, इसी को होल स्क्वायर कर दो, प्लस यहाँ पे y1 माइनस y2, तो y1 का मान ये है, y2 का मान ये है, तो इसको डायरेक्टे कर दो ना, -5 sin थीटा, इसको डायरेक्टे करो ना, 5 sin थीटा, 5 sin थीटा का होल स्क्वायर, क्योंकि 0 का कोई महत्व नहीं है। आ जाना, इसको 5 का स्क्वायर 25 कर देंगे, ये cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा, प्लस इसको 5 का स्क्वायर 25 कर देंगे, ये sin स्क्वायर थीटा हो जाएगा। आ जाना अब यहाँ पे सोचना, यहाँ भी 25, यहाँ भी 25, तो 25 को क्या कर दो, कॉमन कर लो। 25 को कॉमन कर लेंगे तो अंदर में बचेगा cos स्क्वायर थीटा, अब प्लस कितना sin स्क्वायर थीटा, प्लस कितना sin स्क्वायर थीटा। आप इस बात को बताइएगा, इस बात को जरा शिद्दत से बताइएगा कि ये 25 रूट अंडर में 25 है। अच्छा ये cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा, ये cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा, 1 होगा सर, यानी इसका वैल्यू कितना हो गया, 1 हो गया। sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1, यानी कितना, गुना में है ना, सॉरी ये क्या है, गुना में है सर, तो इसका मान 1 हो गया। यानी रूट अंडर 25, तो रूट अंडर 25 कितना का वैल्यू होता है, 5 का वैल्यू होता है। रूट अंडर 25 जो होता है वो किसका वैल्यू होता है, तो 5 का वैल्यू होता है, यानी आंसर कितना आ गया, 5 आ गया। चलो 5 कहीं दे रहा होगा, ऑप्शन नंबर डी में है। कहता है निम्न में कौन बहुपद नहीं है। देखो सर ये जो है सर वो द्विघातीय बहुपद है, क्यों, क्योंकि पावर 2 है तो ये हमारा द्विघात बहुपद है। आ जाना, ये है देखो सर इसमें पावर 1 है तो ये एक घातीय बहुपद होगा, इसमें पावर 2 है तो द्विघातीय बहुपद होगा, लेकिन इसमें कोई पावर है ही नहीं है, ये ओनली फॉर नंबर है, तो ये द्विघात बहुपद नहीं, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। अगला कहता है 3 सही सिक्के उछाले जाते हैं, कम से कम 2 है। अच्छा कम से कम 2 आने की क्या प्रायिकता है, कम से कम 2 पर हेड आने की क्या प्रायिकता है सर, कम से कम 2 पे हेड आने की क्या प्रायिकता है। देखो सवाल ऐसे बोला है कि 3 सही सिक्के उछाले जाते हैं, एक साथ 3 सिक्का को उछाला जाता है। कितना सिक्का को उछाला जाता है, 3 सिक्का को उछाला जाता है। तब बोला है कि कम से कम 2 सिक्के पे हेड आने की क्या प्रायिकता है। इस बात को समझना आपको, जब 3 सिक्का उछालेगा
तो अब देखो, जब 3 सिक्का उछालेंगे, कितने सिक्के, जब 3 सिक्के को उछालेंगे तो मान लो पहला पे हेड, दूसरा पे हेड और तीसरों पे हेड। मान लो पहला पे हेड, दूसरा पे हेड और तीसरा पे टेल आ गया। मान लो पहला पे हेड, दूसरा पे टेल और तीसरा पे हेड। मान लो सर कि पहला पे टेल, दूसरा पे हेड, तीसरा पे हेड। मान लो सर आपका तीनों पे टेल टेल आ गया। मान लो सर कि पहला पे टेल, दूसरा पे टेल, तीसरा पे हेड। मान लो सर कि पहला पे टेल, दूसरा पे हेड, तीसरा पे टेल। मान लो सर कि पहला पे हेड, दूसरा पे टेल, तीसरा पे टेल। अब सोचो, इससे ज्यादा संभावना बन सकता है? नहीं बन सकता। कैसी संभावना बना? 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 8 चीज आने की संभावना बना। जब 3 सिक्कों को एक साथ उछाले तो टोटल 8 चीज आने की संभावना बना। कितना संभावना बना? 8 चीज आने की संभावना बना। तो हमसे पूछा है कम से कम 2 पे हेड, कम से कम 2 पे हेड आने की क्या प्रायिकता है? तब सोचो सर, बोला कम से कम 2, बोला है कि कम से कम 2 रोटी दे दो ना भाई। अगर इसको 3 रोटी दे देंगे तो 11 बुझाएगा? रे नहीं बुझाएगा। तुम मम्मी से, पापा से कहता होगा, पता है कि पापा कम से कम 500 रुपये दे दीजिए ना। अगर पापा तुमको 1000 रुपये दे देंगे तो 11 बुझाएगा? नहीं सर जी, हम तो चाहते हैं। तो देखो यही बात यहाँ पे है, 2 सिक्के पे हेड। अगर यहाँ तीनों पे हेड है तो भी चलेगा, कम से कम 2, लेकिन 3 गो अगर हेड है तो चलेगा। यहाँ पे 2 गो पे हेड है, ये भी चलेगा। यहाँ भी 2 गो पे हेड है, ये भी चलेगा। यहाँ भी 2 गो पे हेड है, ये भी चलेगा। बाकी कहीं पे 2 गो में हेड नहीं है। लेकिन बोला कम से कम 2 हेड होनी चाहिए। अगर 3 गो रहेगा तो चलेगा, लेकिन 2 गो से कम नहीं चलेगा। तो कम से कम 2 गो पे हेड कितना बार आएगा? 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार। यानी कम से कम हेड जो है सर वो 2 गो पे वो 3 बार आएगा। और टोटल जो है सर वो कितना है? NS का वैल्यू 8 है। 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 8 चीज आने की संभावना है, जिसमें से 3 गो ऐसे आने की संभावना जिसमें 2 को कम से कम हेड रहेगा। हमसे क्या पूछा है? प्रायिकता। प्रायिकता बराबर क्या होगा सर? ये P बराबर होता है NE बट्टा NES। P बराबर क्या होता है? NE बट्टा NES। NE का मान कितना है? 3 है। NS का मान कितना है? 8 है। अच्छा, इसको काटोगे सर, ये 3 बट्टा 8, 3 बट्टा 8 कहाँ गया सर? 3 बट्टा 8 कहीं है? नहीं सर, 3 छो 3 3 9, इसको कटेगा नहीं सर, इसको ऐसा ही रहने देना, ठीक है। कम से कम 2 पे हेड ये ऐसे रहने देना, 3 बट्टा 8, ठीक है। सेम टू सेम इतना ही रहेगा। का है सॉरी, 4 गो हेड है सर जी, आ जाना। 1 2 3 4 गो हेड है, टोटल 4 बार आने की संभावना हेड है। तो यहाँ पे 4 कर दो, 4 दूनी 8, 2 बार मैंने 1 बट्टा 2, ठीक है। अब अगर आपसे पूछा होता, आंसर ये हो जाएगा 1 बट्टा 2, यानी ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। अगर आपसे पूछा होता सर, अगर आपसे पूछा होता कि कम से कम 2 पे टेल आने की क्या प्रायिकता है? कम से कम 2 पे टेल। अब देखो, कम से कम 2 पे टेल, कम से कम 2 पे टेल। तो यहाँ पे देखो तीनों पे टेल है, चलेगा, ये भी चलेगा, ये भी चलेगा, ये भी चलेगा। तब हो जाता 4 बट्टा 8। लेकिन अगर पूछता कि दोनों पे समान संख्या आने की क्या प्रायिकता है? तीनों पे समान संख्या आने की क्या प्रायिकता है? तीनों पे टेल आने की क्या प्रायिकता है? तीनों पे टेल आने की क्या प्रायिकता है? तो तीनों पे टेल एक ही बार आएगा, ठीक है। तो NE का मान कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। लेकिन NS का मान टोटल कितना होगा? 4 होगा। यानी NS का मान कितना हो जाएगा? ये NE का मान 1, NS का मान हो जाएगा 8। हमसे पूछा प्रायिकता बराबर क्या होता है? NE बट्टा NES। आ जाना सर, ये NE का मान कितना है? तो NE का मान हो जाएगा आपका 1 और NES का मान 8, यानी हो जाएगा 1 बट्टा 8, ठीक है। इस प्रकार से सवाल को समझना है, ठीक है। चलो आ जाना सर अगला क्वेश्चंस की तरफ। अगला क्या कहता है? अगला कहता है ना कि निम्न में कौन सी घटना प्रायिकता नहीं हो सकती? देखो सर, किसी भी प्रायिकता का जो मान होता है सर वो 0 से बड़ा होता है। प्रायिकता का मान 0 से बड़ा होता है। प्रायिकता का मान 0 से बड़ा होता है, 1 से छोटा या बराबर होता है। 1 से छोटा या बराबर होता है। प्रायिकता का मान 0 से बड़ा होता है, 1 से छोटा या बराबर होता है। तो प्रायिकता का मान 0 से बड़ा होता है, 1 से छोटा, लेकिन 1 से बड़ा है तो ये नहीं होगा। 0 से बड़ा होता है, 1 से छोटा होता है, ये भी चलेगा, ये भी चलेगा, ये भी चलेगा, ये भी चलेगा, क्योंकि 0 से बड़ा है। लेकिन 1 से छोटा होनी चाहिए, यानी ये वाला नहीं होगा। तो हमसे पूछा कौन प्रायिकता की घटना नहीं हो सकती है? तो ऑप्शन नंबर ए नहीं हो सकता है, ठीक है। आ जाना। अगला क्या कहता है सर? कहता है एक साथ 2 सिक्कों
उछालने पर कम से कम एक पे हेड आने की क्या प्रायिकता है? एक साथ दो सिक्का को उछालेंगे, जब दो सिक्का को उछालेंगे सर, जब दो सिक्का को उछालेंगे तो हो सकता है दोनों पे हेड हेड, हो सकता है पहला पे टेल दूसरा पे हेड, हो सकता है पहला पे हेड दूसरा पे टेल, हो सकता है दोनों पे टेल। ठीक है, तो अब क्या बोला है सर कि कम से कम एक पर हेड आने की क्या प्रायिकता है? अब सोचो सर, कम से कम एक पे हेड, यहां पे दोनों पे हेड आ गया तो भी चलेगा, कम से कम एगो पे हेड है चलेगा, कम से कम एगो पे हेड है चलेगा। यानी कहने का सेंस है कि एनी का वैल्यू कितना हो जाएगा? 1 2 3। एनएस का मान कितना हो जाएगा सर? टोटल कै गो है? 4 गो आने की संभावना है। एनी का मान 3 हो गया। हमसे पूछा है प्रायिकता, प्रायिकता बराबर क्या हो गया सर? ये एनी बट्टा एनियस, प्रायिकता का मान हो गया एनी बट्टा एनियस, एनी का मान है 3, एनियस का मान है 4, यानी आंसर हो गया 3/4। यानी ऑप्शन नंबर कितना? 3/4, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलो आ जाना सर अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल क्या कहता है? कहता है यदि ई कोई घटना है तब पीई प्लस पीई डैश का मान क्या होगा? सर आप लोग शिद्दत से एक होगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। चलिए आइएगा सर, कहता है इसमें सम संख्या की क्या प्रायिकता होगी? इसमें बोला है सम संख्या की क्या प्रायिकता होगी। आप इधर आ जाना, थोड़ी सी शिद्दत से आ जाना। देखो इसमें सम संख्या, इसमें टोटल संख्या कितना है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, टोटल इसमें कितना है? तो एनएस का मान टोटल 10 है। इसमें से सम संख्या कितनी है? तो सम संख्या है आपका 1 2 है, ये सम संख्या 4 है, सम संख्या 6 है, 8 है, सम संख्या 10 है सम संख्या। इसमें से सम संख्या जो है सर वो कितना है? 1 2 3 4 5, इसमें से सम संख्या 5 है। तो हमसे पूछा है प्रायिकता, तो प्रायिकता बोले सर तो पीई, प्रायिकता बोले सर पी, तो पी बराबर क्या हो जाएगा? एनी बट्टा एनियस। प्रायिकता बोले तो पीई, पी बराबर हो जाएगा एनी बट्टा एनियस। एनी का मान कितना है? 5 है, एनएस का मान 10 है, यानी 5/10 बोले तो 2, यानी कहने का सेंस है 1/2 हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर कितना? डी हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चंस की तरफ आना सर। अगला क्या कहता है, थोड़ी सी गौर करना। कहता है ना कि 5 है, 3 है, 7 है, 6 है, 4 है, 2 है, 1 की माध्यिका क्या होगी? हमसे क्या पूछा? माध्यिका। अब इस बात को समझना, 5 है, 3 है, 7 है, 6 है, 4 है, 2 है, 1 है। हमने माध्यिका निकालने का एक तरीका बताया था आपको, एक हमने आपको माध्यिका निकालने का एक बड़ा ही ट्रिक, अजूबा ट्रिक बताए थे, जो हमको बताने के बाद ही सबको ये अप्लाई करता है सर। ठीक है, क्योंकि देखो सर ये मुझे पता है किसी से अच्छा नहीं पढ़ाता हूँ तो किसी से खराब भी नहीं पढ़ाता हूँ सर, इस बात का मुझे पता है। ठीक है, और ये बात मैं बड़ा ही भली भांति समझता हूँ इस चीज़ को। ठीक है, आ जाना। अब इसका क्या निकालना है? माध्यिका निकालना है। तो माध्यिका निकालने का सबसे पहला कंडीशन क्या है? कि इसको असेंडिंग ऑर्डर में सजा दो। किस ऑर्डर में? इसको असेंडिंग ऑर्डर में सजा दो। जब इसको असेंडिंग ऑर्डर कहना तो इसको बढ़ते क्रम में सजा दो। तो सबसे पहले इसमें छोटा नंबर को पकड़ो, तो छोटा नंबर 1 है, फिर 2 को पकड़ो, फिर 3 को पकड़ो, 3 देखो यहाँ है, 3 को पकड़ो, फिर ये 4 को पकड़ो, फिर ये 5 को पकड़ो, फिर ये 6 को पकड़ो, फिर ये 7 को पकड़ो। ठीक है, ये असेंडिंग ऑर्डर में सज गया। अब हमसे पूछा कि इसका माध्यिका निकाल दो। इसमें टोटल कितना संख्या? 1 2 3 4 5 6 7, इसमें टोटल 7 संख्या है। अब सोच लो सर कि टोटल 7 संख्या है, तो ये जो 7 है, जो टोटल जो एन का मान है वो 7 है। तो अच्छा 7 कौन सी संख्या है? 7 जो है वो आपको विषम संख्या है। ठीक है, तो आपको उस फार्मूला पे नहीं जाना है, आपको यहीं से काट देना। बाकी हम फार्मूला भी बता देते हैं। देखो, एगो आगे से खींचो, एगो पीछे से खींचो, एगो आगे से पकड़ो, एगो पीछे से पकड़ो, एगो आगे से पकड़ो, एगो पीछे से पकड़ो, बीच में एक संख्या बचेगा। कब? जब n का मान विषम रहेगा तब। जब n का मान विषम रहेगा तो बीच में एक एगो संख्या बचेगा। यही क्या कहलाएगा सर आपका? यही क्या कहलाएगा सर? यही आपको माध्यिका कहलाएगा। क्या कहलाएगा? यही आपको माध्यिका कहलाएगा। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। अगर ये n का मान सम होता तो बीच में कितना संख्या बचता? 2 गो बचता। दोनों को जोड़ देते, 2 से भाग कर देते। चलो आ जाना, अगला क्वेश्चन की तरफ आइएगा। अच्छा ये बहुलक है सर, बहुलक तो आपको निकालने आता होगा। तो ये S3 का मान आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। बहुलक को निकालने आ भाई रे, नहीं आता है सर जी आप लोग को बहुलक निकालने? आता है गुरुजी, तो बहुलक निकालना तो बनता है सर आपको। अगर आता है तब तो बहुलक निकालना बनता है सर। शिद्दत से, प्यार से, मोहब्बत से कमेंट कर दो ना रे बाबा। आ जाओ सर, आते हैं सवाल नंबर अगला की तरफ। सर अगला क्या कहता है? अगला कहता है ना कि 1 है, 3 है, 0 है, 3 है, 0 है, 1 है, 3 है। देखो बहुलक वाला सवाल हम नहीं बताएंगे कि अच्छा ये वो बता दे। अरे जो सबसे ज्यादा बार रिपीट करेगा ना वही बहुलक होगा। इसमें बहुलक क्या होगा? शिद्दत से, प्यार से, मोहब्बत से कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दो। चलो आ जाना, अगला क्या कहता है सर? इसका माध्यिका निकालना। माध्यक मतलब होता है माध्यिका।
इसका क्या निकालना है, माध्यिका निकालना है, ठीक है। आ जाना। अब देखो माध्यिका निकालने से पहले इसको गिन लो, कई गो है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, यानी n का मान कितना हो गया, 11। अच्छा ये अपने आप में कौन सी संख्या है, तो ये अपने आप में विषम है, ठीक है। अब इस पूरा में कितना 11 गो संख्या है, तो सबसे पहले छोटा संख्या को पकड़ो, तो छोटा संख्या 2 है, इसके बाद 3 को पकड़ो, इसके बाद 4 को पकड़ो, इसके बाद 5 को पकड़ो, इसके बाद फिर 6 को पकड़ो। देखो यहाँ पे ये हमने किसको पकड़ा, ये 2 को पकड़े, फिर इससे बड़ा कौन है, 3 है, फिर इससे बड़ा कौन है, 4 है, फिर इससे बड़ा 5 है। आ जाना। अच्छा एगो और 4 यहाँ पे भी है, रुक जाओ, एगो और 4 आपको है सर, एगो 4 और आपको है, एक और 4 आपको है, फिर इसके बाद 5 है, फिर एक और 5 है, देखो यहाँ भी एगो 5, यहाँ भी 5 एगो है, फिर आपको यहाँ पे 6 है, फिर यहाँ पे 7 है, फिर यहाँ पे 8 है, 2 गो 8 है, तो एगो और 8 दे दो। आ जाना। अब इसको एक बार गिन लो तुम भी अपना संतुष्टि के लिए, कै संख्या, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, अरे रे 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 रुक 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 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, रुक जाओ, 6 कै गो है सर, हमने 2 लिखा, ठीक है, हमने 2 लिख दिया, इसके बाद हमने 3 लिखा, 3 को यहाँ से लिख दिए, आ जाना, 2 लिख दिए, 3 लिख दिए, 4 लिखे, 4 लिख दिए, आ जाना, फिर हमने किसको 5 लिखे, फिर हमको यहाँ से 5 लिखे, आ जाना, 4 4 2 3 4 4 5 हो गया, फिर यहाँ से हमने क्या लिखा, 6 लिखा, एगो 6 यहाँ से लिखे, आ जाना, 6 और कहीं नहीं है, फिर एगो 7 यहाँ से लिखे और एगो 7 यहाँ से लिखे, 7 2 बार है सर, हमने एक बार 7 लिखा, 7 कितना बार है, 2 बार है, यानी 7 और 7। आ जाना। अब इसका क्या निकाल दो, अब 11 को हो गया, इसका माध्यिका निकाल दो, तो माध्यिका निकालने के लिए एगो आगे से खींचो, एगो पीछे से खींचो, 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 एगो आगे से खींचो, एगो पीछे से खींचो। यहाँ पे n का मान है विषम संख्या, इसलिए बीच में एक बचेगा, जब एगो बचेगा बीच में सर, तो यही हमारा क्या कहला जाएगा, यही हमारा माध्यिका कहला जाएगा, क्या कहलाएगा, माध्यिका कहलाएगा, ठीक है। यानी कितना हो गया, माध्यिका का मान 5 हो गया, ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। चलिए आइएगा सर, ये सवाल क्या कहता है, थोड़ी सी शिद्दत से आना, प्यार से आना ये सवाल में, ठीक है। कहता है क्या कि x है, 3 है, 4 है और 5 का मध्य जो है वो 4 है, तो x का मान क्या होगा। देखो ये कितना है, x है, फिर 3 है, फिर 4 है, फिर कितना है और 5 है, ठीक है। तो हमसे क्या पूछा है, माध्य जो है वो 4 है, तो x का मान क्या होगा। अब सोच लेना, हमें ये टोटल संख्या इतना है। अच्छा इस बात को आपको पता है कि माध्य दिया हुआ है कितना, 4, यहाँ पे माध्य दिया हुआ है कितना, 4, हमसे क्या पूछा है सर, x का मान, माध्य दिया हुआ है कितना, 4, हमसे क्या पूछा है, x का मान, ठीक है। आ जाना s से। अब देखो इसको जब x का माध्य पूछे ना, तो माध्य बराबर होता है प्रेक्षणों का कुल योग, तो कुल को जोड़ दो, x + 3 + 4 + 5, और जितना संख्या है उतना से भाग दे दो, 1 2 3 4, 4 को संख्या से भाग दे दो, अब बराबर में कितना है, 4। आना इधर थोड़ा सा, ये 4 इधर है, चला जाएगा उधर, तो ये 3 और 4 7 7 5 कितना, 12, यानी x + 12 हो गया, इसको कर देना तो ये 16 हो जाएगा, होने जाएगा तो ये x बराबर हो जाएगा 16 - 12, तो ये 16 में से 12 गया, कितना बच गया सर, ये 4 बच गया, यानी x का मान कितना आ गया, 4, यानी ऑप्शन नंबर आपका हो गया बी, ठीक है। शिद्दत से, प्यार से, मोहब्बत से कर देंगे, क्या टेंशन लेने को है रे। आना सर। अगला कहता है वर्ग अंतराल a - b का वर्ग चिन्ह क्या होता है। देखो सर इस बात को समझना, जब हमें होता है ऐसे, देखो 10 से 20 होता है, फिर हमें 20 से 30 होता है, फिर हमें 30 से 40 होता है सर, माध्य माध्यिका का बनाते हैं ना, तो हमें वर्ग अंतराल इस प्रकार से दिया रहता है। तो इसी में से हम लोग a को बोलते हैं, पहला को बोलते हैं और दूसरा को बोलते हैं बी, और इसी में जब हमको वर्ग चिन्ह निकालना होता है ना, तो जब हम लोग एल निकालते हैं ना, तो ये दोनों को जोड़ देते हैं। जब हम लोग इसमें वर्ग चिन्ह निकालते हैं तो दोनों को जोड़ देते हैं, 2 से भाग कर देते हैं, यानी a + 2/2 कर देते हैं, a + b/2 कर देते हैं, a + b/2 कर देते हैं, ठीक है। इसी में जब हम इसको दोनों को जोड़ते हैं, तो जब इसी में हम लोग इस प्रकार से निकालते हैं वर्ग चिन्ह, तो दोनों को जोड़ देते हैं और 2 से क्या कर देते हैं, भाग कर देते हैं, ठीक है सर। दोनों को जोड़ करके 2 से भाग कर देते हैं, ठीक है। चलो आ जाना सर अगला सवाल की तरफ। कहता है किसी वितरण के माध्य और बहुलक और माध्यक में संबंध क्या होता है। देखो माध्य माध्यिका और बहुलक, ठीक है, ये माध्यिका है, ठीक है। तो माध्य माध्यिका में बहुलक में संबंध होता है कि 3 माध्यिका बराबर, फॉर्मूला होता है आपका 3 माध्यिका बराबर बहुलक, 3 माध्यिका बराबर बहुलक + 2 माध्य,
3 माध्यिका बराबर बहुलक प्लस कितना 2 माध्य। अब इधर आ जाना, अब देखो ये 3 माध्यिका बराबर बहुलक प्लस 2 माध्य, यहाँ पे कितना है 2 माध्य है, ये इधर आएगा तो ये हो जाएगा 3 माध्यिका। ये कितना हो जाएगा, ये 3 माध्यिका, ये हो जाएगा 3 माध्यिका, ये इधर आएगा तो हो जाएगा -2 माध्य। ये कितना हो जाएगा -2 माध्य बराबर कितना हो जाएगा, ये बहुलक हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा, ये बहुलक हो जाएगा। यानी कहने का सेंस है कि 3 माध्यिका बराबर 3 माध्यिका -2 माध्य बराबर क्या होता है, बहुलक। और ये बहुलक बराबर होता है सर 3 माध्यिका -2 माध्य। ऑप्शन नंबर ए। हमने क्या बोला है कि जब आपको ये निकालना होता है ना सर तो फॉर्मूला होता है 3 माध्यिका बराबर बहुलक प्लस 2 माध्य। ओरिजिनल फार्मूला ये होता है, ठीक है, लेकिन आपको इक्वल टू में बहुलक है तो इस देखो ये माध्यिका यहाँ पर प्लस में इधर आएगा माइनस में, तो कर दो -2 माध्यिका, नहीं बहुलक बराबर 3 माध्यिका -2 माध्य। सिंपल फंडा, सिंपल रूल। अब आना सर अगले सवाल की तरफ। सवाल की हो गई समाप्ति, सवाल का क्या हो गया, समाप्ति। अब बताना सर कि ये क्लास आपको कैसा लगा, शिद्दत से, प्यार से, मोहब्बत से बताना सर कि ये क्लास कैसा लगा और आपको अभी क्या क्या पढ़ने की ज़रूरत है सर। और अभी जो भी लोग अभी तक चैनल पे पहली बार आए थे, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, शिद्दत से, प्यार से, मोहब्बत से। बाकी आप सबसे मुलाकातें तो हम करते रहते हैं सर। और सुबह में आपको हिंदी और एसएसटी की क्लास चल रही है 10 बजे, और शाम में आपको 8 बजे जो क्लास चल रहा है तो वो चलिए रहा है, ठीक है। तो बस आप लोग क्लासेस को करते रहिए सर, और किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत होती है तो आप लोग अपना विचार कमेंट बॉक्स में कीजिए। बस आपकी कमेंट को हम पढ़ते हैं सर, बट रिप्लाई नहीं देते, वरना रिप्लाई देंगे ना तो तुम लोग हम ही से मैसेज करते रहेगा। इसलिए सर आपकी कमेंट को मैं पढ़ लेता हूं सर, इसी के अनुसार फिर हम अपनी क्लास को लेकर के आता हूं, क्योंकि पढ़ाना है आपको तो आप ही का बात हमको सुनना पड़ेगा ना। इसलिए सर मैं आपका विचार को भली भांति सुनता हूं और आपके कमेंट पे मैं विचार करता हूं सर, इसी के बाद मैं अपना क्लास चालू करता हूं, ठीक है। और दूसरी बात क्या था सर कि हमारा थोड़ा सा हिंदी में क्लास अभी नहीं चल पाया था, ठीक है, क्योंकि सर हिंदी को लेकर के हम टीचर खोज रहे थे, बट फिर हमको लगा कि नहीं हम खुद ही पढ़ा देंगे। तो हिंदी सर हम खुद पढ़ा रहे हैं, तो आप लोग जाकर के शिद्दत से, प्यार से, मोहब्बत से पढ़ सकते हैं। और जितना भी है सारे हम VVI क्वेश्चंस करवा देंगे, उसमें कोई शक नहीं है सर। बाकी आप लोग से मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय। देखते रहना इसके साइंस क्लासेस, प्यार आशीर्वाद बनाए रखना सर, लेकिन दिल से बता देना कि ये क्लास कैसा लगा, ठीक है सर। थैंक यू, लव यू। बाकी मिलते हैं आप सबके बीच अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय। अगर आपके खून में सपना है, जुनून है, जज्बा है कि टॉपर बनना है सर, तो इसके साइंस क्लासेस से जुड़े रहना, क्योंकि एसके साइंस क्लासेस आपके हर कदम पे देगा साथ और आपके सपना को करेगा साकार। थैंक यू सर, लव यू।